Welcome on Easy Learning. Now I am going to start the new part or some paragraphs of this chapter, I Have a Dream, written by Martin Luther King Jr. Before covering some paragraphs, I am going to cover some words pertaining to these paragraphs. The first word is momentous. Momentous एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट. दूसरे हैं डिक्री, ये एक नाउन है, इट मीन्स प्रोनाउंसमेंट, मीन्स घोषणा. उसके बाद सीयर्ड है, ये वर्ब है, इट मीन्स जला हुआ. उसके बाद मैनिकल्स है, ये एक नाउन है, इट मीन्स हैंडकफ्स रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम, मतलब हथकड़ी या आज़ादी पे रोक लगाना. उसके बाद सेग्रीगेशन है, ये एक नाउन है. द एक्ट ऑफ आइसोलेटिंग पीपल अकॉर्डिंग टू रेस, रिलीजन एंड सेक्स, मीन्स रेस, रिलीजन और सेक्स के आधार पर लोगों को अलग करना. उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक नाउन है, इट मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट टू ए पर्सन और ए ग्रुप, किसी और पर्सन और ग्रुप के साथ जो है अनुचित तरीके से व्यवहार करना. उसके बाद लैंग्वेजिंग है, ये एक वर्ब है, इट मीन्स टू फेल टू बी सक्सेसफुल और इम्प्रूव, मीन्स सक्सेसफुल या इम्प्रूव होने में असफल हो जाना. एग्जाइल, ये एक नाउन है, इट मीन्स डिपोर्टी, रिफ्यूजी. डिपोर्टी रिफ्यूजी मीन्स किसी को वनवास कर देना, किसी को बाहर निकाल देना. उसके बाद अपैलिंग है, अपैलिंग मीन्स एडजेक्टिव, शॉकिंग, एक्सट्रीमली बैड, मतलब दिल दहला देने वाला, बहुत ही बुरा. उसके बाद हैलोड है, ये एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स मेड होली, मीन्स पवित्र किया हुआ. 5 scores years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. कहते हैं कि 20 एक स्कोर जो है 20 वर्ष के होते हैं, तो 5 स्कोर मीन्स 20 into 5, इट मीन्स 100. कहते हैं कि 100 ईयर्स पहले एक महान जो अमेरिकन थे, जिन्होंने कि एक ऐसा सिंबॉलिक शैडो दिया था. सिंबॉलिक शैडो का मतलब ऐसा छाया जहां पे कुछ ना कुछ उन्होंने उदाहरण दे दिया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, जहां पे आज हम खड़े हैं, वी स्टैंड. उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का इशारा कर दिया था. इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन मीन्स कि अब हम मुक्त होने जा रहे हैं, और इसकी घोषणा उन्होंने कर दी थी. दिस मोमेंटस डिक्री केम एज ए ग्रेट बीकन, और यह जो बहुत महत्वपूर्ण जो घोषणा है वह एक महान संकेत के रूप में आया. और ये जो बीकन है वो लाइट है, लाइट की बीकन है. और ये लाइट जो है वो जो लाखों की संख्या में जो नेग्रो स्लेव्स हैं, मतलब नेग्रो के जो गुलाम हैं, उनका एक उम्मीद है. मिलियन मीन्स 1 million इक्वल टू 10 लाख. और ये जो नेग्रो थे, who had been seared in the flames of withering injustice, ये बिल्कुल जो खराब जो अन्याय की व्यवस्था थी उसकी ज्वाला में काफ़ी समय से जलते आ रहे थे. इट केम एज ए जॉयस डेब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी. और ऐसा लगता है कि ये जो दिन जो है निकला है वह एक खुशी का दिन है, जिसमें हम एक लंबी रात तक प्रतीक्षा करते हुए अपनी जो मतलब गुलामी है, कैप्टिविटी है, उसको खत्म करें, एंड करें. बट 100 years later we must face the tragic fact that the Negro is still not free. लेकिन कहते हैं कि 100 साल के बाद भी हमें जो है उन सभी दुख भरी जो सच्चाई है उसका सामना जरूर करना चाहिए. वह यह करना चाहिए कि नेग्रो जो है वो अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, फ्री नहीं है. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation. कहते हैं 100 साल के बाद भी जो नेग्रो की जिंदगी है वह अभी भी जो मैनिकल्स है सेग्रीगेशन की और डिस्क्रिमिनेशन की जो चेन है उसके द्वारा कमजोर कर दिए गए हैं बुरी तरीके से. अब कहते हैं कि मैनिकल्स क्या है, तो ये जो नेग्रो हैं इनको जंजीर में, किसकी जंजीर में बांध दिया गया है, तो सेग्रीगेशन की हथकड़ी में, मतलब अलगाववादी की हथकड़ी में, और डिस्क्रिमिनेशन की जंजीर में, मतलब भेदभाव की जंजीर में भी इनको बांध दिया गया है, और जिसके कारण से नेग्रो जो है बेचारे कमजोर हो गए हैं. 100 years later the Negro lives on a lonely island of poverty. 100 साल के बाद भी नेग्रो जो है वो एकमात्र ऐसे आइलैंड है, मतलब गरीबी के आइलैंड है, जहां पे वो रहते हैं. आइलैंड मीन्स द्वीप होते हैं. इन द मिड्स ऑफ ए वास्ट ओशन, जो आइलैंड बहुत बड़ा जो ओशन है उसके बीच में है, और वो जो ओशन है उसमें मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी बहुत ही अधिक है.
मतलब भौतिक जो समृद्धि है वो बहुत अधिक है। 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society. कहते हैं 100 साल के बाद भी नेग्रो जो है वो अमेरिकन सोसाइटी के किसी कोने में अभी भी असफल है, वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया है। एंड फाइंड हिमसेल्फ इन एक्साइल इन हिज ओन लैंड, और उसे ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर में जो है उसको कहीं दूर फेंक दिया गया है, उसको एक्साइल कर दिया गया है। सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपैलिंग कंडीशन। इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं कि यह जो इतना शॉकिंग भरा कंडीशन है, दिल दहलाने वाली बहुत बेकार सी कंडीशन है, उसके बारे में बताएं, ड्रामेटाइज करके बताएं। It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. कहते हैं यह तो बिल्कुल ही आज स्पष्ट है कि अमेरिका जो है जहां जहां वो प्रॉमिस करने की बात आई है वहां पर में वो गलत पाया गया है। जहां तक कि इसके सिटीजन्स का संबंध है उनके कलर के हिसाब से, अगर कलर की बात किया जाए तो कलर के आधार पर में अमेरिका ने हमेशा से ही गलती करी है कि पहले लोगों के स्किन का कलर देखते हैं और उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, कहते हैं कि यह पवित्र जो मजबूरी है उनके लिए, मतलब जो अमेरिकन को करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए हम लोगों को, उनके बजाय, उनके बदले, इंस्टेड ऑफ, अमेरिका हैज गिवन द नेग्रो पीपल ए बैड चेक। अमेरिका ने नेग्रो पीपल को एक खराब चेक दे दिया है। विच हैड कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, जिस चेक को अगर हम आगे ले जाते हैं तो उससे जो हमें फंड मिलता है वो पर्याप्त फंड नहीं मिलता, या ये कह सकते हैं कि ये हम सब के लिए पर्याप्त नहीं है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, लेकिन हम यह विश्वास करने से अस्वीकार करते हैं कि जो ये बैंक ऑफ जस्टिस है जो अमेरिका हमें देते हैं वो दिवालिया हो गई है। अब इसमें लगता है कि कोई तत्व एलिमेंट नहीं रह गया है। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of the nation. और हम इसको विश्वास करने से मना करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर में जो है इनसफिशिएंट फंड है नेशन की अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब नेशन की चाहता है कि अपनी अपॉर्चुनिटी को आगे ले जाएं, अपना उसको आगे फायदा उठाएं, उसको नेशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन इसके लिए जो है उसके पास फंड ही नहीं है। उसके लिए फंड है कहाँ? तो यहाँ पे ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है उनके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है नेशन के पास, लेकिन उन्होंने तो हमारे जैसे लोगों को ब्लैक और व्हाइट करके अलग कर रखा है, तो इसीलिए उनके पास इनसफिशिएंट फंड है, वो फंड जो है वो पूरा नहीं है। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं इस चेक को कैश कराने के लिए। A check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. एक ऐसा चेक है जो हम सबको को ऐसा चीज का मांग करती है कि फ्रीडम जो है, रिच को तो है, रिच के लिए फ्रीडम है, that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice, और साथ में जो है वो जस्टिस की सुरक्षा भी देगी। तो ये चेक की बात किए गए हैं। यहाँ पर में जो लैंग्वेज यूज किया गया है ये लैंग्वेज इनडायरेक्ट है, और इस लैंग्वेज को हम बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच से जोड़ सकते हैं। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट, कहते हैं हम इस पवित्र जगह पर में इसलिए भी आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, यह अमेरिका को रिमाइंड कराने के लिए कि उसे अभी अभी इस चीज की बहुत ही जरूरत है। फियर्स मतलब बहुत ही अर्जेंट जो है उसको नेसेसरी है। This is no time to engage in the luxury of cooling off or take the tranquilizing drug of gradualism. यह वो समय नहीं है कि वह विलासिता की जिंदगी में आकर के ठंडे पड़ जाए और कोई ड्रग लेकर के जो है वो कहीं शांति वाला जगह पर में चला जाए। ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग मतलब ऐसा ड्रग जो इंसान को लेने के बाद शांति कर देता है, और ऑफ ग्रेजुअलिज्म, और जिससे उसका धीरे धीरे विकास हो सके। ग्रेजुअलिज्म मीन्स धीरे धीरे आगे बढ़ना। नाउ इज दिस टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क, कहते हैं कि अभी जो है एक ऐसा समय है कि हम अपने अंधेरे से बाहर निकले, अंधेरे से ऊपर उठे।
एंड डेसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, साथ में जो सेग्रीगेशन की जो एक निर्जन घाटी है, डेसोलेट वैली है, उससे बाहर निकले। टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, यहां से निकल करके हम रेशियल जस्टिस का जो उजाला है, उजाले भरी रास्ता है, सनलिट पाथ है, वहां पे जाए। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सेंस ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। कहते हैं अभी हमारे पास समय है कि हम अपने नेशन को ऊपर उठाए। कहां से ऊपर उठाए? तो रेशियल इनजस्टिस की जो भुरभुरी जगह पे है, जो कमजोर जगह पे है, वहां से निकाल करके इसे भाईचारे की जो मजबूत चट्टान है वहां पे ले जाए, टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड।